Welcome back, students. Till now, I have completed SOP form, POS form, and all the way through which we can represent our Boolean expression. Okay. Now, last is truth table form. So, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने ट्रूथ टेबल तक आए थे, तो जिसमें कि सारा टर्म मैं बता नहीं सका, तो मैं ट्रूथ टेबल फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के मैप पे चलेंगे. ठीक है. तो ट्रूथ टेबल इज टेबल फॉर्म is a way through which we can represent any Boolean expression and through which we can extract max term as well as min terms. ठीक है. तो कैसे हम मैक्स टर्म और मिन टर्म को फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं. एग्जाम्पल है जनरेट ट्रूथ टेबल फॉर f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड. देखो हमें पता है यहाँ कितने वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड. तीन वेरिएबल हैं. तीन वेरिएबल का ये आपका फंक्शन है. तो इनपुट तीन है और आउटपुट तो एक होगा. ठीक है. तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनपुट एक्स वाई जेड आप दे दीजिए और एक आउटपुट, और तीन इनपुट हैं तो इसके कितने वैल्यू टोटल हो सकते हैं, 8 वैल्यू. क्योंकि अगर तीन है तो 2 टू पावर 3 मैक्सिमम 8 वैल्यू हो सकते हैं. तो पहला 0 0 0, दूसरा 0 0 1, तीसरा 0 1 0, ऐसे स्टार्ट करेंगे लास्ट तक 1 1 1 तक जाएंगे. ठीक है. तो इन सब पे आउटपुट कुछ आएगा तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0. तो ये आपका पहला वैल्यू आ जाएगा 0. फिर पुट करिए एक्स 0, वाई 0, जेड 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. तो ऐसे पुट करके आप एक आउटपुट फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जहां जहां पर 1 आया है वो इनपुट्स आपके क्या है, मेन टर्म्स हैं. यहाँ पर देखो आउटपुट 1 है तो ये 0 0 1 क्या है, मेन टर्म्स है. यानी कि इसको अगर लिखना चाहोगे तो एक्स बार वाई बार जेड, ठीक है, प्लस 0 1 1 एक्स बार वाई जेड, ऐसे करके लिख सकते हो मीन टर्म्स. ठीक है. मीन टर्म्स को आप कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई जेड में लिखोगे. अगर मीन टर्म्स लिखना है तो सिग्मा एम 1, इसका कितना वैल्यू हुआ 3, इसका कितना हुआ 6 7, तो सिग्मा एम कितना हो जाएगा 1 3 6 7. ये आपका होगा एसओपी फॉर्म. अगर पीओएस में लिखना है तो क्या करोगे, पीओएस में लिखना है तो जीरो वाला टर्म को पकड़िए. ठीक है. जीरो टर्म को देखिए तो आपका पहला जीरो है. बोला था ना कि 1 के अलावा, जहां 1 है उसके अलावा जो मिसिंग टर्म्स है, मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं आपके, 0 2 4 5, दे आर मिसिंग टर्म्स. तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पीओएस. तो 0 इज मैक्स टर्म्स एंड 1 इज मिन टर्म्स. तो आप ट्रूथ टेबल से ऐसे पीओएस और एसओपी आप निकाल सकते हो. उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म में, और एसओपी में भी, पीओएस में. एसओपी में लिखना है तो आप 1 वाले को वैल्यू को लिखोगे इनपुट्स को, और पीओएस में लिखना है तो 0 वाले को. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं के मैप. अगर इतना आपको समझ में आ गया तो के मैप बहुत ही आसान होगा. तो पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप 2 and 3 वेरिएबल्स, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आपका फिर आएंगे 4 5 6. ठीक है. इतनी वेरिएबल के मैप होते हैं तो 4 5 6 को समझेंगे. और आप पहले बेसिक 2 3 समझिए. 2 3 समझ गए तो 4 5 को समझने में आसानी रहेगी. तो कॉर्नऑफ मैप, के मैप का फुल फॉर्म होता है कॉर्नऑफ मैप. कॉर्नऑफ एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है. ठीक है. मैपिंग करते हैं तो मैप है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा इज अक्वर्ड बिकॉज, देखिए जब बुलियन अलजेब्रा है उससे थोड़ा सा कठिनाई होती है, उतना अच्छा नहीं होता है. उसका क्यों होता है, इट लैक्स स्पेसिफिक रूल टू प्रेडिक्ट द मोस्ट सुटेबल नेक्स्ट स्टेप इन द सिंप्लीफिकेशन. हमें कई रूल को फॉलो करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, पहला चीज. दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द सिंपलेस्ट फॉर्म हैज बीन अचीव्ड. और जब आप अचीव भी कर लेते हो तो कब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमें पता नहीं चलता है. ठीक है. बार बार हमको उसको सॉल्व करना होता है आगे आगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये एज कंपेयर टू अदर के मैप. एंड तो उसको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही के मैप आ गया. ठीक है. तो ये के मैप इज इज ग्राफिकल मेथड यूज टू ऑब्टेन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, किसी भी में होगा, वो डिपेंड करता है के मैप आप कैसे डिजाइन किए हो. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन द
in the one that has been minimum number of terms with least number of literal variable in each term। ठीक है, कम से कम जितना मिनिमम पॉसिबल है वही आपको के मैप देता है, याद रखना। जैसे आप बुलियन एक्सप्रेशन करते हो ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने में कितना आप फार्मूला कितना लगाते हो और लास्ट में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है, तो के मैप वो लास्ट की ही वैल्यू देता है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। By simplifying an expression to the one that uses min number of terms, ensure that function will implemented with minimum number of gate। अगर आपका जब सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा तो वही उसको आप मिनिमम नंबर ऑफ गेट से क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, by simplifying an expression to the one that use the least number of literal terms will ensure that function will be implemented with a minimum number। तो इससे क्या है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें यही है कि आप इनपुट्स जो है अप्लाई कर रहे हो वो भी कम से कम ही यूज होगा, तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म देता है के मैप ओवरऑल, इसका मतलब यही है। ठीक है, स्टेप टू सॉल्व एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो कैसे के मैप को हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सेलेक्ट के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। पहले आपको ध्यान देना है कि आपका वेरिएबल कितना है। ठीक है, 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है कि 5 है कि 6 है, पहले ये हमको पिकअप करना है। आइडेंटिफाई मीन टर्म्स और मैक्स टर्म एज गिवन इन प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में देखना है कि आपको मीन टर्म दिया है कि मैक्स टर्म दिया है। ठीक है, फॉर अगर आपको एसओपी अगर मीन टर्म्स दिया है तो एसओपी के लिए आप क्या करोगे, वंस इन द ब्लॉक ऑफ के मैप रिटर्न टू मीन। तो जो जहां पर एसओपी की वैल्यू दिया हुआ है जैसे कि मीन टर्म्स, उस ब्लॉक में आपको 1 पुट करना है, 1 लिखना है। ठीक है, अगर पीओएस दिया है तो 0 आपको पुट करना है उसमें मैक्स टर्म में। मेक रेक्टेंगुलर ग्रुप कंटेनिंग टोटल टर्म्स इन पावर ऑफ 2 लाइक 2 4 8। ठीक है, एंड ट्राई टू कवर एज मेनी एलिमेंट एज यू कैन वन ग्रुप। देखो, जब आप जो जो एलिमेंट दिया रहेगा, अगर पीओएस एसओपी में है तो 1 करोगे, अगर पीओएस में 0, फिर क्या करोगे, उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको ग्रुपिंग करोगे उनका, और मैक्सिमम ग्रुप जितना पॉसिबल होगा उतना करना है। अगर आपका 4 का ग्रुप बन रहा है ना, तो 2 का ग्रुप नहीं बनाओगे। हाँ, जब 4 का नहीं बनेगा तब आप 2 का ग्रुप बनाओगे। अगर 8 का बन रहा है तो 4 का नहीं बनाओगे, 8 का बनाओगे। मैक्सिमम आपको ऐसे ट्राई करना है। अगर ग्रुप नहीं बन रहा है, कोई एक सिंगल वेरिएबल है उसका ग्रुप ही नहीं बन रहा, तो उसको हम सिंगल ही रख लेंगे। उसका फिर आउटपुट कैसे लिखते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, स्टेप 5 टू फाइंड द प्रोडक्ट टर्म एंड सम प्रोडक्ट। कैसे कैसे हम उसको फिर उसका वैल्यू लिखते हैं, प्रोडक्ट टर्म का और सम टर्म का, उसको करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। 2 वेरिएबल के मैप है, 2 वेरिएबल फंक्शन हैज ए 4 पॉसिबल मीन टर्म्स। अब 2 वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल मीन टर्म्स हो सकते हैं, 2 के पावर 2 यानी कि 4। सो वी कैन रीअरेंज दीज मीन टर्म एज ए कर्नॉफ मैप। अब कैसे करोगे, देखो ये इनपुट है एक्स वाई, इसके आप कितने वैल्यू हो सकते हैं, 4 वैल्यू, 0 0 0 1 1 0 0 1। तो 0 0 को आप क्या लिखोगे, एक्स बार वाई बार मीन टर्म्स में, और 0 1 को क्या लिखोगे, एक्स बार वाई, 1 0 को एक्स वाई बार, 1 1 को एक्स वाई। अब इसको इस तरह रेक्टेंगल में आप शो करोगे, 4 ब्लॉक बनेगा इसे। तो 0 1 वाई की वैल्यू ऊपर, एक्स की वैल्यू इस साइड। तो ये 0 0 को इस ब्लॉक में हो गया, 0 1 को इस ब्लॉक में होगा। ठीक है, और 1 1 इस ब्लॉक में हुआ, और 1 0 इस ब्लॉक में। इसमें आप एक वैल्यू पुट कर लोगे। नाउ वी कैन इजिली सी विच मीन टर्म कंटेंट कॉमन लिटरल्स। ठीक है, मीन टर्म ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड कंटेन वाई एंड वाई बार। ठीक है, ये इधर लेफ्ट साइड वाई है, ये वाई है, ये वाई बार है। जहाँ 0 है वो बार हो जाएगा, जहाँ पर 1 है वो बार नहीं होगा उसका। ठीक है, मीन टर्म्स टॉप एंड बॉटम रोज कंटेन एक्स बार एंड वाई। अब देखो यहाँ पर जब 0 है तो एक्स बार, 1 है तो एक्स। ठीक है, अब 0 1 को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, वाई बार वाई, एक्स बार एक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एक्स बार वाई प्लस वाई बार एक्स। वी हैव द इक्वेशन फॉर 2 इनपुट एक्स वाई। ठीक है, तो ड्रॉ द के मैप फॉर फंक्शन एफ विच मेकिंग द वन एक्स बार वाई एंड एक्स वाई पोजिशन। जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे एक्स बार वाई होगा वहां पर 1 लिखेंगे, जहाँ एक्स वाई होगा वहां पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो
लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या था, ये पीछे जाते हैं, ये क्या है, ये आपका 1 सेकंड, एक्स बार वाई कहाँ है, ये है इस 4 पोजीशन पे, और एक्स वाई कहाँ यहाँ है, ठीक है। तो वहाँ पर 1 1 लिख देंगे, ठीक। तो जब 1 1 लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 लिखोगे तो इसका ग्रुपिंग आप कितना, 2 के साथ तो पेयर बना रहा है ना ये, तो आप पेयर बना लोगे। और इसको अब एक बार वर्टिकल लिखोगे, वर्टिकल का आंसर देखोगे तो वर्टिकल में क्या है, वाई है, और हॉरिजॉन्टल में इस साइड जो 2 ब्लॉक कंटेन कर रहा है, इसमें एक्स बार है, एक में एक्स है। तो एक्स बार और एक्स में कोई कॉमन है वैल्यू, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक्स बार प्लस एक्स 1 होता है। तो वाई इसका आंसर हो जाएगा, यस, एफ इक्वल टू वाई। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स वाई को भी कंटेन कर रहा है, एक्स वाई बार को भी कंटेन कर रहा है, तो एक्स वाई बार ये वाला होता है, इसको ले लिए। तो ये वेरिएबल तो आपका ये ग्रुप तो बना, लेकिन इस वाले वन का इसके साथ ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस वाले ग्रुप का आंसर लिखोगे वाई आएगा, और इस वाले ग्रुप का क्या आंसर आएगा, अगर सीधे में करोगे तो एक्स आएगा, तो एक्स प्लस वाई। तो ऐसे ग्रुपिंग करना है और इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं, आपका क्या है, एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 3, ठीक। तो जीरो कहाँ पर है वैल्यू आपका, अगर ये 0 0 दोनों को ले रहे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, बॉक्स का नंबरिंग यही हुआ ना। इसको क्या बोलोगे, इस वाले फर्स्ट पॉइंट को 0 1 2 3, तो 0 1 3 पे 1 1 लिख लीजिए, और इसका ग्रुपिंग करना है। 4 का ग्रुप तो बन नहीं सकता क्योंकि 3 ही है, तो इसका इसके साथ, और सेकंड देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए इसका ग्रुप का इसके साथ बन जाएगा, ठीक है, और इसका और इस वाले का इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाई, वाई मतलब बी, 1 दिया है ना, ये 1 है यहाँ पे, इस पे 1 है, आंसर क्या हो जाएगा इस वाले ग्रुप का, इसका ए बार, तो ए बार बी, देखो आंसर हो गया। अगर देखो इसमें दिया है कि 0 1 2 3 सब की वैल्यू दिया, सब में 1 फुट कर दिया, और सबका एक चारों का ग्रुप बन जाएगा, एक साथ चारों ग्रुप बन रहा है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, सारा फिल है, तो देखो सारा फिल है तो इसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि आप सारा फिल है तो क्या लिखोगे, बी बार प्लस बी, ए बार प्लस ए, तो ए बार प्लस ए, अब बी बार ए प्लस 1 होता है, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 3 वेरिएबल के मैप, तो 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक आइडिया के मैप का क्या होता है। सो ओके, आई शुड स्टॉप हियर।